प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें। आइए हम पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन देखेंगे जो लिया गया है यशायाह की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और 19वां वचन। यह वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यहां पर परमेश्वर एक नई बात करने के लिए कह रहे हैं। यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं एक नई बात करने पर हूं। परमेश्वर वायदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं। जब हम सब ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम सब ने एक नया जीवन पाया। हम सब ने अपने पुराने जीवन के पापों से माफ़ी मांगी, अपने मन को फिराकर उस खुदा पर विश्वास किया और उसने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया और हमें एक नया जीवन दिया। और यीशु मसीह आज कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं। पर इस वचन से जो पहला वचन है, अगर उस वचन को हम पढ़ें, ये हमने पढ़ा यशायाह 43:19 और अब हम पढ़ेंगे यशायाह 43:18। यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं, एक नई बात का परमेश्वर वायदा कर रहे हैं, वो परमेश्वर कह रहे हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि अब तुम बीती हुई बातों का स्मरण मत करो और अपने पुराने जीवन की जो बातें हैं जो तुमसे लगी हुई हैं उन्हें तुम छोड़ दो। पुराने जीवन की बातें, वो कह रहे हैं पुराने जीवन की तुम्हारी आदतें, पुराने जीवन का तुम्हारा स्वभाव जो तुम्हारे जीवन में लगा हुआ है, जो तुम परंपराओं से करते आए हो, जो मेरी नज़र में सही नहीं है, आज परमेश्वर कह रहे हैं कि उन बातों को छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। पुराना जीवन, कौन सा पुराना जीवन? पुरानी जिंदगी, पुरानी पाप की जिंदगी, पुरानी हमारी आदतें, पुराना हमारा स्वभाव। परमेश्वर कह रहे हैं उन सब चीजों को छोड़ दो। अब उन्हें याद मत करो, अब उनमें मन मत लगाओ। जो चीजें आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो चीजें आज भी उस परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, पर हम परंपराओं से करते हुए आए, हम सदियों से ये करते हुए आए हैं और हमें लगता है कि इसमें क्या गलत है। ये तो परंपराओं से, सदियों से ये चीजें हम देखते आए और हम करते आए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उन सारी चीजों को तुम छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी नजर में सही नहीं है। तब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। आज बहुत से मसीह लोगों की जिंदगी ऐसी बन गई है जैसे एक जंगल के समान। परमेश्वर कह रहे हैं मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग निकालूंगा। आज बहुतों की जिंदगी में बहुत जगह पे सूखा आ गया। परमेश्वर कह रहे हैं उस सूखे में से मैं नदियां बहाऊंगा। पर क्या है ये जिंदगी जो जंगल में फंसी हुई है? अगर हम एक जंगल को देखें, उस जंगल में जब हम जाते हैं तो वो जंगल बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है, बड़ा ही हरा भरा नजर आता है, वहाँ सब कुछ हरा नजर आता है। और जब हम उसके अंदर जाते रहते हैं, उसके अंदर हम जाते रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और जब बीचों बीच हम जंगल के पहुंच जाते हैं, तब वहां पर जब जाकर हम फंस जाते हैं, वहां से हमें वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि जंगल के बीच से जो हर एक रास्ता बाहर जाता है, वो हर एक रास्ता एक जैसा नजर आता है। जंगल में फंसी हुई जिंदगी। आज एक मनुष्य जो अपना पुराना जीवन जीता है, पुरानी जिंदगी जी रहा है, वो एक जंगल में फंसे हुए व्यक्ति के समान है। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति जो पुरानी जिंदगी जीता है, उसका जीवन एक निर्जल देश के समान है, जहां पर उसके जीवन में सूखा आ गया है, एक मरुभूमि के समान। मरुभूमि जहां सब कुछ सूख जाता है, जहां एक बूंद पानी नहीं है। मरुभूमि जहां पर ऊंट कटारे उगते हैं, जहां कोई छाया नहीं, जहां पक्षी और जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। मरुभूमि जो हरियाली से अनजान है,
मरुभूमि अर्थात सूखा हुआ जीवन। आज अगर आपका जीवन जंगल में फंस गया है या आपके जीवन में किसी स्थान पर सूखा आ गया है, तो आज परमेश्वर एक वायदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। पर इसके लिए वो कह रहे हैं तुम्हें उन पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, उन पुरानी आदतों को जो मेरे विरोध में है, उन पुराने स्वभाव को जो मेरे विरोध में है, तुम्हारे पुराने जीवन का जो तौर तरीका है जो मेरे विरोध में है, उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। तब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। और परमेश्वर यहां पर दो वायदे कर रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं इसी जंगल में से मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग निकालूंगा और जिससे निकलकर तुम इस जंगल से बाहर आ जाओगे। और दूसरी बात जो परमेश्वर यहां कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां से तुम सूख गए हो, जिस क्षेत्र में तुम्हारे जीवन में सूखा आ गया है, जहां पर तुम्हारा जीवन मरुभूमि बन गया है, मैं वहां से, वो कह रहे हैं मैं नदियां बहाऊंगा तुम्हारे लिए। वो नदी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा और मैं तुम्हारे जीवन को फलवंत करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को आशीषित करूंगा। और कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन फलवंत हो जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, पुराने समय से, परंपराओं से जो हम करते आए हैं, जो सच पर नहीं है, जो झूठ पर बना हुआ है, जो हमारी पहचान नहीं है। अब ये पहले हमारी पहचान था जब हम एडमिक जीवन जी रहे थे, जब हम आदम की पहचान में चल रहे थे। आज हम मसीह की पहचान में चल रहे हैं। आज हम आदम की पहचान में नहीं है, आज हम मसीह की पहचान में हैं। आज हम मसीह के बाड़ी के लोग हैं, आज हम मसीह के बाड़ी के लोग हैं। और जिन बातों को हम पुराने जीवन में भूल चूक कहते थे, आज वो बातें परमेश्वर की नजर में पाप हैं। आज वो बातें परमेश्वर की नजर में पाप है। पहले जब हम जिंदगी जीते थे, अपने पड़ोसियों को देखते थे और उनके जीवन में अगर कोई आशीष को देखते थे तो हम जलन रखते थे कि ये हमारे जीवन में क्यों नहीं है। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि आज ये जलन अगर तुम मसीह होने के बावजूद रखते हो तो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए एक पाप है। पहले हम अपनी जिंदगी जब जीते थे, हम सदियों से देखते आए थे छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, और हम बोलते थे ये तो भूल चूक है, क्या हुआ झूठ बोला, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, हम इन्हें भूल चूक कहते थे। पर अब जब हम मसीह में हम बन गए, जब मसीह के हो गए हैं, तो ये छोटे छोटे झूठ परमेश्वर कह रहे हैं ये पाप है, ये परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम मेरी बाड़ी के लोग हो। श्रेष्ठ गीत 2 में लिखा है कि ये छोटी छोटी पुरानी जीवन की बातें तुम्हारी बाड़ी के विनाश का कारण हो सकती है। छोटे छोटे जो तुम्हारे जीवन में बातें लगी हुई हैं, जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, ये तुम्हारी बाड़ी के विनाश का कारण हो सकते हैं। इन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। परमेश्वर कह रहे हैं इन्हें तुम छोड़ दो, इनसे मन हटा लो, तब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम पुराना सब कुछ अपने अंदर रखकर अगर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से नए की मांग करते हैं, तो परमेश्वर से पाना असंभव है। पुराना जीवन रखते हुए, पुरानी बातों को रखते हुए, पुरानी आदतों को रखते हुए जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, और हम नए की परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से ये प्राप्त करना असंभव है। परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ दो, तभी तुम नई को पा सकते हो। यहोशू 24:15 में यहोशू कहता है इजराइलियों से, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद जो उस पार करते थे, चाहे अमेरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। यहां पर अगर हम ये 24वां अध्याय यहोशू की पुस्तक में पढ़ें तो ये घटना उस वक्त है जब सभी इजराइलियों के साथ यहोशू उन्हें शकेम में इकट्ठा करता है और उन्हें आखिरी निर्देश देता है। यहां पर वो कनान देश के पास पहुंच गए हैं। यहां पर शकेम में यहोशू उन्हें इकट्ठा करके ये निर्देश दे रहा है और उन्हें बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है, कैसे परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने, वो याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर अब्राहम को
परमेश्वर ने बुलाया, उसे कैसे महानद के उस पार से निकाल कर लाया। उन्हें याद दिलाता कि कैसे तुम गुलामी में चले गए और कैसे तुम्हें उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए मैंने मूसा और हारून को भेजा। उन्हें याद दिला रहा है कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्रियों से निकाला, किस रीति से। जब तुम्हारे आगे समुंदर आ गया था, लाल समुंदर, तो कैसे परमेश्वर ने उसे दो भाग किया, उसे बाहर निकाला। कैसे तुम्हारे और बीच में और मिस्रियों के बीच में परमेश्वर अंधेरा लेकर आया। कैसे परमेश्वर ने उस समुंदर में मिस्रियों को डुबो दिया। कैसे परमेश्वर ने तुम्हें दासत्व से छुड़ाया। यहां पर यहोशू उनको याद दिला रहा है और कह रहा है कि किस रीति से परमेश्वर ने तुम्हें शत्रुओं के हाथों से बचाया और यहां तक लेकर आया है और अब तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया है। और वहां आगे वो कहता है 13वें वचन में, फिर परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा देश दिया है जिसमें तुमने ना परिश्रम किया और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। और 14वें वचन में वो कहता है, इसलिए अब अपने यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और 15वें वचन में फिर वो कहता है, यदि से यहोवा की सेवा तुम्हें करनी बुरी लगे तो तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम किसके पीछे चलना चाहते हो। उस परमेश्वर के जो तुम्हें बंधुआई से निकाल कर लाया, या उन परंपराओं से, उन विधियों से जो पूर्वजों की से जो तुम करते आए हो, जिन्होंने तुम्हें बंधुआई में डाला। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही सवाल कर रहा है कि तुम किसके पीछे चलना चाहते हो। जो बात यहोशू यहां पर इजराइलियों को बता रहा है, उन्हें याद दिला रहा है, उन्हें निर्देश दे रहा है, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको याद दिला रहा है और निर्देश दे रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें कैसे उस गुलामी से आजाद किया। जो इजराइलियों के साथ हुआ यही हमारे और आपके साथ हुआ। हम सब भी दासत्व में थे, हम सब भी गुलामी में थे, हम सब भी बंधुआई में थे, हम सब भी वहां पर फंस गए थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा हमारे पास सुसमाचार के साथ। परमेश्वर का सुसमाचार हमें मिला, हमने उस पर विश्वास किया, उस खुदा पर विश्वास किया, उसे अपना प्रभु करके स्वीकार किया, अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। परमेश्वर ने हमारी गलतियों की क्षमा की, हमें नया जीवन दिया। आज हम एक नई सृष्टि हैं। आज हमारे जीवन की मुसीबतों से परमेश्वर हमें बाहर निकाला। हम सबके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें थी, बड़ी बड़ी समस्याएं थी, वो पहाड़ के रूप में खड़ी हुई थी, पर उस खुदा ने हमें वहां से बाहर निकाला। हमारे जीवन में भी बड़े बड़े लाल समुद्र थे, परमेश्वर ने उनको दुर्भागा, उनके बीच से रास्ता बनाया और हमें बाहर निकाला। हमारे जीवन में भी मिस्रियों के समान बड़े बड़े शत्रु थे, पर परमेश्वर ने उन शत्रुओं को हमारे जीवन से दूर कर दिया। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं इस दासत्व से आजाद होकर, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से मुझे और आपको खरीदा है। और जानते हैं, जिसको जब खरीदा जाता है इसका मतलब है वो मनुष्य पहले बिका हुआ होता है। वो मनुष्य पहले बिका होता। हम भी बिके हुए थे उस दासत्व में, उस गुलामी में, उस आदम के पाप के द्वारा हम सब गुलामी में बिक गए थे। यीशु ने अपना लहू देकर मुझे और आपको खरीदा और उस दासत्व से बाहर निकाला और हमें आजाद किया। और वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया है, और वो कहता है कि अब इस नए जीवन में मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं। कहते हैं मैंने तुम्हारे सारे पापों को धो दिया है। सारे पापों को मतलब सारे पापों को, सारे गुनाहों को धो दिया है, और अब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करता हूं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में अगर हम पढ़ें तो पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर कह रहे हैं यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई। हमें परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, और इस नए जीवन में परमेश्वर एक नई बात हमारे जीवन में करना चाहते हैं। पर वो चाहते हैं, पर यहाँ पर वो एक बात और कहना चाहते हैं, जब मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है तो अब उस पुराने जीवन को याद मत करो। अब उस पुराने जीवन से जुड़ी हुई बातें तुम्हारे जीवन में जिन्हें तुम्हारा मन लगा हुआ है, उन बातों को छोड़ दो। जो मेरी नज़र में सही नहीं है, जो आज भी तुम करते आए हो, उन्हें तुम छोड़ दो। जो तुम परंपराओं से करते आए हो,
जो तुम बाप दादाओं से करते आए और जो तुम्हें लगता था कि ये भूल चूक है, क्या हुआ कर दिया। परमेश्वर कह रहे हैं ये मेरी नजर में सही नहीं है, ये मेरी दृष्टि में सही नहीं है। वो कह रहे हैं तुम ये सब छोड़ दो जो तुम बाप दादाओं से करते आए हो, जहां तुम्हारा आज भी मन लगा हुआ है, तब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। कई बार हम कहते हैं कि कब होगी हमारे जीवन में नई बात। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु कब होगी नई जीवन में हमारी बात, कब कुछ नया होगा मेरे जीवन में। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डालता। हमें पुरानी मशक नहीं, हमें नई मशक बनना है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें नई मशक बनना है। और इसके लिए हमें अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपना है, उस कुमार के हाथ में सौंपना है। उन सारी बातों को छोड़ देना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। वो पुरानी पाप की जिंदगी, वो पुरानी बाप दादाओं की परंपराओं से जो हम करते आए हैं, जिन्हें हम भूल चुक कहते हैं, वो पुरानी आदतें जो हमने वहां से सीखी हैं, परमेश्वर कह रहे हैं पुराने कामों को छोड़ दो। वो पुरानी आदतें, वो पुराने स्वभाव, वो पुरानी चीजें जिन्होंने आज आपके जीवन को जंगल में लाकर फंसा दिया है, जंगल में लाकर फंसा दिया है। आज आपके जीवन में जो सूखा आ गया है उसका कारण है, वो कह रहे हैं क्योंकि तुमने उन बातों को अपने जीवन से नहीं निकाला है। वही तुम आज भी करते आए हो, इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सूखा हो गया है। और परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर कि उस झूठ को छोड़ दो। वो बातें झूठ पर हैं जहां परमेश्वर की नजर में वो सही नहीं है। परमेश्वर कह रहे हो तुम सब कुछ छोड़ दो तो मैं इस जंगल में से तुम्हारे लिए एक मार्ग को निकालूंगा। तो जीवन तुम्हारा सूख गया है, वहां से मैं तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा। वो नदी का वायदा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नदियां बहाऊंगा और मैं तुम्हारे जीवन को फलवंत करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को फलवंत करूंगा। अगर आज हमने अपने पुराने चीज़ों पे हमारा मन लगा हुआ है और हमने उसे छोड़ा नहीं है और हम परमेश्वर से नए की बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर से प्राप्त करना असंभव है, ये असंभव है। परमेश्वर कह रहे हैं सारी पुरानी बातों को छोड़ दो। अब तुम आदम की पहचान में नहीं हो, अब तुम यीशु की पहचान में हो। अब तुम परमेश्वर की बाड़ी के लोग हो। जो बातें जिन्हें तुम भूल चुक कहते थे, वो बातें अब मेरी नज़र में सही नहीं है। परमेश्वर की नज़र में वो बातें पाप हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उन बातों को छोड़ दो, उन पर मन मत लगाओ, उस पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करूंगा। मैं तुम्हारे लिए जंगल में से मार्ग निकालूंगा, निर्जल भूमि से मैं तुम्हारे लिए नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को फलवंत करूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजें कर दूंगा। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है। वो कह रहे हैं मैंने तो कनान देश तुम्हारे लिए रख दिया है, जहां पर तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, जहां तुम्हारे लिए पक्के घर बने हुए हैं, जहां किसी और ने फसल लगाई है और आप उस फसल को काटोगे। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने ये सब तुम्हारे लिए रख दिया है, ये सब मैंने तुम्हारे कर दिया है। पर तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? क्या तुम भय और खराई के साथ मेरे पीछे चलना चाहते हो, या दोहरी जिंदगी जीना चाहते? आज भी उन पुरानी आत्मों को छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर कह रहे हैं उन सब को छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करता हूं। परमेश्वर हम सब के जीवन में एक नई बात करना चाहते हैं। आइए हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में आज सौंप दें और ये दुआ करें कि परमेश्वर हम तेरी अगुवाई में चलना चाहते हैं। हम उस कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंप दें जो हमें एक नई मशक बनाएगा और वो अपनी आत्मा उस पर उंडेलेगा और हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा। आइए हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपें। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा शुक्रिया अदा करते प्रभु। हम तुझसे धन्यवाद देते प्रभु कि तू भला है और तू भलाई ही करता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन ही हमसे बात करता है प्रभु। तेरा वचन ही हमारी राह का उजियाला है प्रभु। वो ही हमारे पाँव के लिए दीपक है परमेश्वर प्रभु। वही हमें रोशनी दिखाता है परमेश्वर। वही हमें चलाता है परमेश्वर प्रभु। वही हमारे जीवन में दुधारी तलवार का काम करता है प्रभु। वही हमारे जीवन से बुराई को निकालता है प्रभु और हमारे जीवन को संवारता है परमेश्वर। हम तेरे हाथ में खुद को सौंपते हैं परमेश्वर, उस कुम्हार के हाथों में जिसके हाथ में हमारा आज और भविष्य है प्रभु। और हम ये आज कहते हैं यीशु के समान कि हम और हमारा परिवार प्रभु तेरी सेवा करेंगे, तेरे पीछे हम खराई से चलेंगे परमेश्वर। वो सारी बातों को हम छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु, तेरे बच्चों की तू मदद कर परमेश्वर प्रभु, कि वो पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु जी
तेरे पीछे सच्चाई और खराई से हो लें प्रभु, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर वो तेरी हरियाली को देखें परमेश्वर, तेरे फलों को देखें प्रभु। उस कनान देश को जो तूने उनके रख दिया परमेश्वर, उसके फलों को वो खाने वाले बने प्रभु, उन पक्के घरों में वो रहने वाले बने प्रभु, और तेरे बड़े हाथ को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं, सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।